देखिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम सीखेंगे किस तरह से हम लोग बिल डिज़ाइनिंग करते हैं। तो बिल डिज़ाइनिंग की क्यों नीड होती है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट आती है, बिल की आती है कि मेरा बिल इस तरीके चाहिए, मुझे इस बिल इस तरीके का चाहिए। ठीक है, तो किसी भी तरह के फॉर्मेट तैयार करने के लिए बिल डिज़ाइनिंग हर जगह होती है। आज मुझे एक कस्टमर ने फ़ोन करा कि सर टैली में तो बिल डिज़ाइन नहीं होता, उसको तो अंदर एक फील्ड भी नहीं ला सकते, या ला सकते हैं या हटा सकते हैं, इतना हो सकता है। क्या बीसी के अंदर हो सकता है? नया कस्टमर था, मैंने कहा जी हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि मैं 5 सॉफ्टवेयर लूँगा बीसी के, मतलब सर्वर टाइप में लेगा वो, 5 सॉफ्टवेयर लेगा। वो क्लाइंट 5 कंपनी संभालता है टैली पे, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे बीजी सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले भी यही पूछ लिया कि बिल डिजाइनिंग हो सकती है इसके अंदर अपने हिसाब से। तो मैंने कहा हाँ जी, बिल इसके अंदर अपने हिसाब से आप बिल डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले सबसे पहले बीजी को ओपन करके दिखाता हूँ, और मैं आपको आज सिखाऊंगा कि एक पूरा फॉर्मेट किस तरह से बीजी के अंदर क्रिएट किया जाता है, और ये इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। आई बात कर लूँगा तेरे सामने बैठ। और मैंने इसको कंपनी को ओपन करा, पासवर्ड करा, सीख ले। बहुत काम वाली चीज़ तेरे ऑफिस में काफ़ी आ सकती है यूज़। देखिए मैं इस कंपनी में चाहता हूँ कि मेरे पास एक सेल का फॉर्मेट बन जाए जो मेरे हिसाब से हो। अभी जो हम लोग ये फॉर्मेट निकालते हैं, इस अगर मैं एक सेल का बिल आपको दिखाऊँ एग्जाम पे काट के, जो सेल का फॉर्मेट निकलता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट बीजी के अंदर से बना हुआ फॉर्मेट है, कोई भी चेंज नहीं है इसके। अगर मैं यही प्रीव्यू आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आप इजीली समझ सकते हैं कि जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये बीजी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। क्या है? ये बीजी का खुद का फॉर्मेट बना बनाया फॉर्मेट है। क्या है? ये बीजी का खुद का बना बनाया फॉर्मेट। अब इसके अंदर मैं चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि खुद एक फॉर्मेट बनाऊँ। क्या बनाऊँ? फॉर्मेट बनाऊँ जो मेरे हिसाब से। सबसे पहले देखिए मेरे पास तो कई तरह के फॉर्मेट बने हुए हैं, यही फॉर्मेट आपको रिपीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इस फॉर्मेट को लाने की, जो आपके पास बने होते हैं उस फॉर्मेट को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर और सेल के अंदर। अब मुझे यहाँ से कॉपी करना है, कहाँ से कॉपी करना है? यहाँ से। लेकिन मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो एक मिलता है कॉपी फ्रॉम डिस्क, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्या था मेरा? ई ड्राइव में न्यू फोल्डर 2 के नाम से, उसको सिलेक्ट करूँगा। ऑलरेडी आप देखिए वो ऑटोमेटिक मेरे पास वो आ गया, आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऑलरेडी बना बनाया फॉर्मेट आ गया। अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का बना हुआ है, लेकिन ये फॉर्मेट तो काफ़ी क्रिटिकल है। तो इससे अच्छा हम दूसरा फॉर्मेट लेते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मेट का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ और नाम रख देते हैं, इसका रख देते हैं 536, ठीक है। और मैंने कोई और दूसरा बिल खोल लिया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बिल था। तो मैंने क्या करा, मैंने इस बिल को इसको खोल लेता हूँ। याद रखें जब आप इसको बिल को करोगे तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हूँ। अब ये लिखा है एस इनवॉइस, मतलब ये सेल में जाएगा, परचेज के अंदर इसको ला नहीं सकते। तो पी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? परचेज का बन जाएगा, ठीक है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे? कॉपी फ्रॉम डिस्क के अंदर से क्लिक करेंगे, ई ड्राइव पे जाएंगे और यहाँ से न्यू फोल्डर ले लेंगे और इसको आ गया, आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल स्लिप पैटर्न के आ गया, आपने देखा होगा मॉलों में स्कैनिंग करके निकलता है, तो इस तरह का आ गया, ठीक है। मैंने कहा ये फॉर्मेट ही मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर दूसरा कोई फॉर्मेट देख लेता हूँ। ये मुझे रीज़न बताएं कि ये फॉर्मेट मैं आपको क्यों नहीं कराना चाहता, क्योंकि अभी आपको नॉर्मल फॉर्मेट के बारे में समझा दूंगा तो फिर उसके बारे में मैं ईजिली समझा सकता हूँ। कह रहा है कि अभी इस नाम का पहले ऑलरेडी फॉर्मेट है तो इसके आगे आप कुछ और लगा दीजिए। और मैंने इस फॉर्मेट का नाम चेंज कर दिया। फिर दोबारा मैं इस पर क्लिक करा, कॉपी फ्रॉम डिस्क पे गया और मैंने इस पर जाके क्या बोल दिया, न्यू फोल्डर 2, और इंटर मारा, ठीक है। अभी एक्साइज का एमआरपी वाला फॉर्मेट आ गया, तो मैं इसके अंदर गया, प्रिंट प्रीव्यू देखा तो ये एक्साइज का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। सारे बड़े बड़े फॉर्मेट ही मेरे पास हैं। तो लेकिन मैं देखता हूँ कोई मिल जाए, शायद हो, नहीं तो फिर मैं दोबारा वही फॉर्मेट खोलूँ। वो याद ही नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मेट है, ये होगा शायद। वो तो एस इनवॉइस तो होगा ही होगा, सब में एस इनवॉइस आएगा ना, क्योंकि तो नहीं लिखा होगा ना। अगर लिखेंगे तो फिर वो नाम ही नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। ये एक्साइज एमआरपी कैश मेमो स्लिप, कोई फॉर्मेट नया है।
फॉर्मेट नए हैं। अगर आपने इसके 5 फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर ली तो मैं कह सकता हूँ कि आप बिल डिजाइनिंग ईजिली कर सकते हैं। इस नाम का फॉर्मेट तो पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये देख लो जतन लाल। अब भी इसमें कोई दिक्कत होगी इसके नाम से। हाँ हाँ, सारे बीजी से करे हुए हैं भाई। ये स्पेस हो गया ना, स्पेस को भी रीड नहीं करेगा, इसलिए ध्यान से करना। स्पेस के पास डॉट नहीं होनी चाहिए। ये शायद ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये बिल बनाते हैं। क्लियर? सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले जो आप ये बिल निकालते हो, जब आप सेल के अंदर जाके बिल निकालते हो तो ये आपका बिल जो होता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है? ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में होता है आपका? स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं हम A5। इस टोटल इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक लाइन में कितने कैरेक्टर लिखते हैं? 96। A5 इससे आधा होता है। अगर इस पेज को मोड़ के रख दूंगा तो कितना बन जाता है मेरा? A5 होता है, मतलब आधा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट निकालने से, बिल डिजाइनिंग करने से पहले आप सबसे पहले देखो, जब मैं कैरेक्टर क्या होता है, जब मैं ओल्ड पी करूँ, एजोन पे जाऊँ, तो ये मुझे बताता है कि प्रिंट स्टाइल। अगर आप नॉर्मल साइज लेते हो तो एक लाइन में कितने कैरेक्टर लिख सकते हो आप? 79, और मैक्सिमम कितने? 131 तक। अगर आप CP12 मतलब इससे छोटा फ़ॉन्ट लेते तो एक लाइन में कितने कैरेक्टर लिखेंगे? 94, और फ़ॉन्ट साइज कितना हो जाएगा? 156। अगर आप कंडेंस यूज़ करते हैं तो कितना लिखेंगे एक लाइन में? 134 और 232 मैक्सिमम। ठीक है, ये एक लाइन की विड्थ, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बिल डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बिल बना है ना, ये मुझे किसी एक नई कंपनी में बनाना है। किसके अंदर बनाना है? किसी नई कंपनी के अंदर बनाना है। ऑलरेडी मैं कॉपी पेस्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि इसको आपको पूरा कैसे बनाते दिखाता हूँ। याद रखिए, जब तक ये कंपनी बनेगी जब तक समझ लीजिएगा। मैं भी कंपनी क्रिएट करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक समझाता हूँ, या कंपनी कोई खुल गई तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बिल डिजाइनिंग करने के लिए आप कन्फिगरेशन के अंदर आओगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट सेव मुझे चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? इनवॉइस के अंदर, फिर स्टैंडर्ड के अंदर। फिर यहाँ से सबसे पहले एक नया फॉर्मेट का नाम क्रिएट करूँगा जो आपको यहाँ से रखना है। वो आपके ऊपर है कि आपको फॉर्मेट का नेम क्या रखना है। जैसे मैं बोला A5, ठीक है, और जो नाम रखोगे ये नाम आ जाएगा। क्लियर? ये नाम आ गया। अब इस नाम क्या आएगा? जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपके प्रिंट में ज़रूर आएगा ये नाम। अगर मैं कोई एंट्री कर दूँ ओल्ड पी इंटर, और यहाँ से आपको रिपोर्ट दिखाऊं, तो आप यहाँ से देखिए A5 का मेरे पास फॉर्मेट आ गया। अब बिल डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है हेडर। आप में से कितने जानते हैं हेडर क्या होता है? ऊपर का। बॉडी बीच का, और फुटर जो बिल के सबसे नीचे आता है वो क्या होता है? फुटर होता है। एक इसमें होती है पेज सेटिंग। क्या होती है हमारी? पेज सेटिंग। इसका मतलब हेडर में कितनी लाइन तक एक्सेप्ट करेगा ये? 23। बॉडी में और फुटर कितने लाइन के? 8 लाइन के ये फुटर को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ चलते हैं, हम जाएंगे हेडर। सबसे पहले हेडर बनाएंगे। सर स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसका देखिए, इसके बीच में एस्टिमेट आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा बोल्ड भी है, उसके नीचे अंडरलाइन भी है, और उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? हम जाएंगे प्रिंट स्टाइल में कि जो हमारा वर्ड आए वो कैसा है। तो मैंने बोला पहले तो बोल्ट हो जाए। ठीक है, अब मैंने बोल्ट ऑन भी कराए, तो यहाँ से बोल्ट को क्या करूँगा मैं? ऑफ भी करूँगा। अभी कर दिया ना समझाने के लिए। एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ ऑन होती है वो चीज़ ऑफ भी होगी। जो पहले ऑन हुआ सबसे आखिरी में ऑफ होगी। ठीक है, बोल्ट ऑन हो गया, बोल्ट ऑफ भी हो गया। लेकिन ये तो खाली वर्ड को गाढ़ा करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो फॉन्ट साइज में थोड़ा बड़ा है। तो पहले देखिए कैसे कैसा वर्ड लिखूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखूँ तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एस्टिमेट लिख दूँ तो भी कोई इशू नहीं, ओल्ड भी करूँगा तो एस्टिमेट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक लेंथ के बीच में आए। तो हम यहाँ पर ना लिख के हम लोग क्या करते हैं? हम यहाँ पर
सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फील्ड अवेलेबल पे जाएंगे और यहाँ से आप क्या लेंगे। अब बात आ रही है मुझे कोई वर्ड लिखना है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके एक फील्ड उठाएंगे, यहाँ पर लिख अपने आप बना बनाए कोडिंग आ जाएगी जिसमें बस खाली लिखना है एंटर द टेक्स्ट है। जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, एस्टीमेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अगर मैं इसे ओल्ड भी करूँगा तो एस्टीमेट आ जाएगा। लेकिन आप ये देखो जो मेरा फॉर्मेट है कितने बड़ा है, यहाँ तक आ रहा है, और मेरा ये वाला कितना फॉर्मेट है, ये मेरा फॉर्मेट यहाँ तक आ रहा है। लेंथ छोटी है ना इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए आप इसके बीच में जितना गैप डाल दो, मैंने बोला 10 तक आएगा, तो कितने कैरेक्टर तक एक्सेप्ट करेगा, खाली 10। इसकी शॉर्टकट होती है ओल्ड भी, 10 कैरेक्टर आ गए। अगर मैं इसमें 15 कैरेक्टर करूँ तो कितना दिखेगा मुझे, तो इसकी साइज हमारी और कितनी बड़ी हो जाएगी सौरभ, 15 कैरेक्टर हो जाएगी। अगर मैं इसको 20 कैरेक्टर करूँ तो कितनी दिखेगी मुझे, 20 कैरेक्टर। अगर मैं इसको 25 करूँ तो कितनी कैरेक्टर दिखेगी मुझे, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसके साइज को 17 कर दिया तो कितना बड़ा दिखेगा मुझे, तो मुझे बिल्कुल इतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम इसको, ये तो नॉर्मल है क्योंकि खाली वर्ड आया, लेकिन मैं इसके आगे अगर कौन सा फॉन्ट ले लूँ, CP12 ले लूँ, तो नॉर्मल कैरेक्टर में चला जाएगा। ये कौन से फॉर्मेट में आ जाएगा, नॉर्मल कैरेक्टर, मतलब कंडेंस से बड़ा होगा और बोल्ड से छोटा होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरा साइज अकॉर्डिंग टू इसके आगे, लेकिन अभी भी बड़ा है। ये देख कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर है, और ये हमारा वो कितने पे, वहाँ पर है। तो इसको क्या करेंगे, इसका साइज जो है इसको कितना ले लेंगे हम, 65। बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। अब देखिए सर मेरा तो वो सेंटर में है, आपका तो बिल्कुल लेफ्ट में। तो आप यहाँ पर अगर L मतलब लेफ्ट, C मतलब सेंटर, R मतलब राइट, हो गया। पहली लाइन समझ में आ गई। सर एक चीज समझाइए, इसके नीचे तो लाइन आ रही है, हमारे नीचे तो लाइन नहीं आ रही। अब इसके लिए भी हमें चाहिए, तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, अंडरलाइन। तो यहाँ पर F4 करेंगे, क्या लेंगे, अंडरलाइन ऑन, ऑन हो गए, और यहीं से हम अंडरलाइन को क्या कर देंगे, ऑफ। देखो ये थर्ड पे, हाँ एस्टिमेट से पहले, हाँ जो सबसे आखिरी में होगा सबसे पहले बंद होगा, और जो सबसे पहले होगा सबसे आखिरी में बंद होगा। ठीक है, ऑन ऑफ करा, ओल्ड V कीजिए, लेकिन ज़्यादा बड़ी आ गई, मुझे उस वर्ड की जितनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला ना लेके कौन सा ले लूँगा, मैं याद रखना ये बहुत यूजेबल चीज़ है, जिसको आती होगी ना उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये ले ऑन, और इसको ऑफ करना, बस ऑन ऑफ का ध्यान रखना है, बाकी आप बिल में बहुत डिजाइन कर लोगे। अब तो पूरी लाइन आ गई, ठीक है ना। एक था कोड दो ना, अंडरलाइन, ये दे भाई, F4 ऑफ, तो बहुत बड़ा हो गया, तो वही ले लेते हैं नॉर्मल वाली। नहीं समझ में आ रहा तो इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से जाके देख लेते हैं कि इसके बीच में कौन सा गैप करा है इन्होंने। इसके बीच में इन्होंने कंडेंस के बीच में वही लाइन डाली जो हमने डाली थी। ठीक है, बट हमने स्पेस ले रखा है, इन्होंने स्पेस नहीं RT करेक्टर का लिया है इन्होंने। ठीक है ना, बस इतना फ़र्क आ गया। तो मैं इसको ओल्ड भी करता हूँ और अपने कैरेक्टर को जो हमने लाइन ली थी वही ले सकते हैं कि सर उन्होंने स्पेस लिया और आपने स्पेस नहीं लिया। अगर मैं इस कैरेक्टर को ऐड कर दूँ, ठीक है, और इसके बीच में क्या डाल दूँ, स्पेस, तब भी काम मेरा वही हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा ना ये सब बीच में आ जाए 65 कैरेक्टर। अब इसके नीचे बोल्ड को ऑन करूँगा, F4 ऑन हो गया, और यहाँ से क्या कर दूँगा, इसको यहाँ से डायरेक्ट F4 करके ऑफ भी कर दूँगा। देखिए मेरा ऑफ हो गया। ठीक है, अंडरलाइन खत्म करने का वही एक तरीका है, क्लियर। लेकिन सर मैं चाहता हूँ ना मेरी कंपनी का लोगो भी यहाँ आ जाए, मतलब जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ना मेरी कंपनी का लोगो यहाँ आ जाए। लोगो लाना है, लोग हैं तो स्टार्टिंग में ही फोल्ड फिनिश स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ से क्या ले लूँगा, मुझे क्या चाहिए, इमेज। तो मैं क्या करूँगा, इमेज। कह रहा इमेज का पाथ क्या है फाइल का, तो फाइल का पाथ कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पर आइए पिक्चर के अंदर, मेरी ये पिक्चर, इसका पाथ क्या है, ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा एरो से। जब आपको कहीं से पिक्चर का पाथ निकालना हो ना तो आप क्या कीजिए, आप इसी के आगे एक मिनट यहाँ जाइए और एक स्लैश डाल दीजिए। ठीक है, हमें कौन चाहिए, सोनू कुमार
राठौर की चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक करा या इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट करा और यहीं से मैंने इस पूरे को कॉपी पेस्ट करा और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया। इस पाथ की जगह मैंने क्या पेस्ट कर दिया, वो पेस्ट कर दिया और Alt V हो गया। कितना, तो मैंने बोला 1 और इसको बोल दिया मैंने 0.5। अब आगे क्या, Alt V, आगे नो इमेज, ठीक है। लेकिन ये इमेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इमेज के लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.5 होता है आई थिंक, 1.5 यहाँ नहीं, इसको 0.5 यहाँ नहीं आ रहा ना। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अगर मैं जैसे ही यहाँ से प्रिंट निकालूंगा तो आप इजीली देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर का इमेज यहाँ आ जाएगी। अरे प्रिंट निकल गया गलती से, अभी भी नो इमेज आ रहा है। देखते, छोटी सी कोई और मिस्टेक हो गई है। हेडर के ही अंदर पाथ हो गया हमारा, सोनू का इमेज हो गई, 1.5 हो गया। अब यहाँ पर मैं अगर 1 लिखूँ, एक मिनट, इसके अंदर एक और मैंने लोगो निकाला था एक्साइज का, इसके अंदर नो इमेज आ रही है। इसकी इमेज का फाइल सिस्टम 1.5.05, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा 1.05 Alt V, ठीक है ना। अब छोटी सी मिस्टेक हो रही, इमेज ई ड्राइव के अंदर 1 लोगो डॉट GPG 1.5,0.5। तो मेरा इमेज क्या हो रहा है, इमेज की यहाँ पर देखो लोकेशन नहीं आ रही, पिक्चर आ रहा है। अब पिक्चर कौन सी लोकेशन में, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कोड तो सही था, बस क्या हुआ, मैंने एक छोटी सी गलती क्या कर दी कोड में, मुझे इसकी लोकेशन समझ नहीं आई। तो इसकी लोकेशन को मैं C ड्राइव में पेस्ट कर रहा हूँ। E ड्राइव में इस पर गया और यहाँ से मैंने E ड्राइव से सोनू कुमार की लोकेशन को सिलेक्ट करा, कॉपी करा। इसको मैं पैर क्यों लगा रहा इस पर, इस पे गया और इस पे यही लोकेशन को मैंने यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। कहाँ पेस्ट करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस पिक्चर को की लोकेशन को मैं यहाँ तक Alt V करके पेस्ट कर दूँगा। आ गई। अब मैं प्रीव्यू देखूँगा, वालेकुम आ गई, पिक्चर आ गई, कहाँ ध्यान है, ठीक है। तो पहली लाइन में किसको दिक्कत है, हैं? पहली लाइन जिसको समझ, अगर इसने पहली लाइन समझ ली ना, वो सारा समझ जाएगा इसमें। बस तो कितने बार काउंट होगा, हैं 65 तो आपने वहाँ लिखा और ये 1.5 भी काउंट होगा? नहीं, बोलिए। पहली लाइन जिसको समझ नहीं आए दोबारा समझ लीजिए। पहली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी, क्योंकि ये साइज के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जैसे ये फॉर्मेट बन जाएगा ये पूरा साइज पे आ जाएगा। किस पे चला जाएगा, ये पूरा साइज पे लेगा ये। अब बताइए इसका, अगर जिसमें किसी को प्रॉब्लम पहले लाइन, पहले लाइन पूछ लीजिए। नहीं आगे तो आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद कंपनी का नाम लिखना है मैं सेकंड लाइन से। तो मैं क्या करूँगा, यहीं से बोल्ट को ऑन करूँगा। पहले क्या लेना है, अब देख मेरा भी ये भी बोल्ट है, थोड़ा सा है सुरेंद्र, बोल्ट है ना। इसको क्या करूँगा, सबसे पहले क्या ऑन करना है, यहाँ पर जाऊँगा प्रिंट स्टाइल में, कॉपी करके तो हटा दो, पेजेस वगैरह हटा दो। ऑफिस बंद हो जाएगा, गया नहीं, ऑफिस से आया जा, फिर कल भेज दूंगा सुबह। इधर आजा कुणाल, सामने पड़ा। हाँ सही लड़का है, तू जानता है, नहीं तो ही बता दूंगा तेरे पास आगे रात को, मैं फ़ोन कर दूंगा। सोनू बिजी, इसको फ़ोन कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट लाइन देखिए। अब आगे इसके मुझे कंपनी का नेम चाहिए, तो यहाँ पर CP12 फ़ॉन्ट को ऑन करूँगा, बोल्ड लेना है, ऑन करा और साथ में बोल्ड को ऑफ भी कर दूंगा। ऑफ हो गया।
फिर मुझे CP12 को ऑन करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा वर्ड थोड़ा सा बड़ा, तो CP12 को ऑन करा और CP12 को यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। क्लियर? अब इसके बीच में क्या करना है, मुझे वर्ड लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, Alt F4 करूँगा, टेक्स्ट के अंदर आऊँगा, ठीक है, और मैंने इस पे जा लिया। क्लियर? मुझसे गलती से 2 बार आ गए तो मैं इसको हटा दूंगा। क्लियर? और मैंने बोल दिया मुझे यहाँ कंपनी का नेम लिखना है, क्या लिखना है, कंपनी का नेम, तो मैंने यहाँ से लिख दिया देव गारमेंट्स, आ गया। कितने कैरेक्टर का, कितने कैरेक्टर लिखूंगा? सर आगे कैरेक्टर इसमें कम लिखने पड़ेंगे क्योंकि आगे से उसका नाम भी आएगा, इनवॉइस का नाम। कहाँ है इनवॉइस का? कुछ भी नहीं है। एमएस है ना, तो वो तो नीचे है ना, ये सेकंड लाइन की बात है ना। 65 ही आएगा सर। 65 4 C कर देंगे, सेंटर हो गया, ताकि मेरी कंपनी का नाम बीचों बीच आ जाए। ठीक है, आ गया। इसके बाद जब कंपनी का नेम आ गया तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इसके बीच में एक लाइन आ जाए, और लाइन का कोड हमेशा यही लगेगा जब आपको, अब Alt V करेंगे तो उसके बीच में एक पूरी लाइन आ गई। क्लियर? इस तरीके से आप लाइन ला सकते हैं। आगे लाइन, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैसेज, मैसेज मतलब होता है पार्टी, कि यहाँ पर पार्टी का नाम ऑटोमेटिक कहाँ से उठ के आ जाए, आपके सेल वाउचर के अंदर से उठ के आ जाए। कहाँ से उठ के आ जाए, सेल वाउचर के अंदर। तो अब मुझे मैसेज लिखना है। अब इस लाइन के आगे कुछ नहीं लिखूंगा, अगर मैं इस लाइन के आगे कुछ भी लिखूंगा वो मेरा इसी लाइन के आगे अंदर शो होगा। तो याद रखना, कभी भी जब एक लाइन खत्म हो गई तो उस लाइन के अंदर हमें कुछ भी लिखना नहीं है, एंटर मार के हम नीचे आएंगे। आगे उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, मैसेज लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से फ़ॉन्ट को ऑन करेंगे, लेकिन अब आप हमेशा छोटा फ़ॉन्ट लेके चलेंगे। क्यों छोटा? क्योंकि ये वर्ड छोटे में है और ना ही हमारा बोल्ड है। तो मैं क्या ले लेता हूँ इसके अंदर, कंडेंस। ऑन हुआ, कंडेंस को मैं यहीं से ऑफ भी कर रहा हूँ, ऑफ हो गया मेरा। अब इसके बीच में मुझे वर्ड लिखना है, तो इसके बीच में पहले टेक्स्ट ले लूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से क्या ले लूँगा, टेक्स्ट, एंटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, मैसेज। तो मैंने यहाँ पर लिखा M/S और थोड़ा सा स्पेस दे दिया। कितने कैरेक्टर? तो मैंने बोला 8 कैरेक्टर, मतलब इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी इस कैरेक्टर की, 8। अगर मैं यहाँ से Alt V करूँगा तो ये कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, आ गया। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, इस पार्टी का जो भी सेल के अंदर बिल डालूँ ऑटोमेटिक बिल आ जाए नेम। तो इसी के आगे मुझे पार्टी का नेम चाहिए ना बिल में, तो मैं कहाँ जाऊँगा, फील्ड के अंदर। अब फील्ड मुझे कहाँ मिलेगी, पार्टी, और पार्टी का क्या चाहिए मुझे, नेम। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पार्टी नेम। कितने कैरेक्टर का पार्टी का नेम होगा, तो मैंने कह लिया 40 कैरेक्टर तक का ही मेरा पार्टी का नेम होगा। ठीक है, और मैंने Alt V कर दिया, 40 कैरेक्टर तो मेरे पार्टी का नेम यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। उसके बाद मैंने बोला कि पार्टी के नेम के बाद यहाँ पर बीच में एक लाइन आ जाए। उस लाइन का कोड, ऐसे वर्टिकल लाइन, लंबी लाइन लेने के लिए ये कोड होता है, और वर्टिकल लाइन लाने के लिए कोड ये होता है। सेम कोड होता है दोनों में, बस डिफरेंस कहाँ आ जाता है, वहाँ पर L आता है, यहाँ पर V आता है। V फॉर वर्टिकल और H फॉर हॉरिजॉन्टल। अब इसको ऑफ कीजिए, देखिए 40 कैरेक्टर के बाद एक पूरी नीचे तक लाइन आ गई। ठीक है, आगे आगे लाइन। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 40 के बाद लाइन आ गई ना, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर नंबर, मतलब बिल का क्या नंबर है, वाउचर नंबर, उसके बाद वाउचर डेट। क्लियर? अब कैसे आएगी सर ये, तो देखिए कंडेंस तो हम लेंगे लेकिन ये साथ में बोल्ड भी है, मतलब गाढ़ा भी है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पहले कंडेंस लेंगे और उसी के साथ हम क्या कर देंगे, बोल्ड को भी ऑन कर देंगे। क्यों ऑन करा, क्योंकि हमें वर्ड बोल्ड में चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑन हुआ तो इसको ऑफ भी करूँगा और ये कंडेंस को भी ऑफ कर दूँगा, दोनों ऑफ हो गए। अब इसके बीच में मुझे क्या करना है, दोनों के बीच में कैरेक्टर लिखना है। लेकिन क्या लिखना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर नंबर और फिर वाउचर नंबर। ये हैश का मतलब पता है क्या होता है, या क्रॉस का मतलब, इसके मतलब ये ऑटोमेटिक फील्ड वहाँ से उठ के आएगी। कहाँ से उठ के आएगी, वाउचर के अंदर से उठ के आएगी। ठीक है, अब फील्ड सेट करनी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Alt F4 और यहाँ से कहाँ जाऊँगा, नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ पर कहाँ जाऊँगा, Alt F4 करूँगा। सबसे पहले ये यहाँ से टेक्स्ट लूँगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हेडिंग तो लिखनी है। क्या चाहिए मुझे, हेडिंग नंबर, तो मैंने क्या लिख दिया, नंबर। ठीक है, कितने कैरेक्टर का नंबर है, तो मैंने बोला 5, तो मैं इसमें 10 ले लेता हूँ। 5 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ। बिल नंबर है ये, वाउचर नंबर 10। ठीक है,
क्लियर, 10 8 ठीक रहेगा। अब ये तो नंबर हेडिंग मुझे शो हो जाएगी, हेडिंग आ गई, लेकिन वैल्यू कहाँ से उठ के आएगी? वैल्यू भी तो कहीं से लानी पड़ेगी। क्या वैल्यू ऐसे आ जाएगी? वैल्यू लानी पड़ेगी ना मुझे, तो वैल्यू कहाँ से लाऊंगा? तो वैल्यू आपको पता है कि मैंने आपको कई बार बताया कि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूरे को? वाउचर। तो ये किसका नंबर है? ये पूरे बिल का वाउचर नंबर कितना है? 2 है। जो हम यहाँ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंट्स बोलते हैं। और जो हम यहाँ बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइटम बोलते हैं। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब बात किसकी कर रहा हूँ मैं? वाउचर नंबर कहाँ आता है? अकाउंट्स के अंदर आता है वाउचर नंबर? नहीं आता ना। अकाउंट नंबर, वाउचर नंबर कहाँ आता है? वाउचर के अंदर आता है। आइटम की डिटेल की बात करूँगा तो किसके अंदर आएगा? पार्टी की बात करूँगा तो पार्टी के अंदर। क्लियर हो गया इतना? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे वाउचर नंबर चाहिए। वाउचर नंबर आपको कहाँ मिलेगा? तो वाउचर यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप फील्ड के अंदर जाएंगे तो हम कहाँ से हमें वाउचर फील्ड। अब इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, पहले एडिशनल एक्सपेंस, अलोकेट, लेकिन मुझे तो ये चाहिए नहीं, तो मुझे क्या चाहिए? वाउचर नंबर। तो वाउचर वी से आएगा तो यहाँ पे आ गया वाउचर नंबर। क्लिक। वाउचर नंबर कितने कैरेक्टर का है? 25 का। मतलब इसमें कितने कैरेक्टर तो मैक्सिमम एक्सेप्ट करेगा ये? 25। अगर मैं ओल्ड वी करूँगा तो कितने कैरेक्टर आ जाएंगे? 25। लेकिन चाहिए कितने मुझे? 10 तक या 5 तक। तो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर को कितना कर दिया? 5। और मैं जैसे ही ओल्ड वी करूँगा तो कितने कैरेक्टर आ गए इसमें? 5 आ गए। मैंने बोला सिर्फ 5 नहीं चाहिए, मुझे 8 कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया? 8। तो मैंने बोला देखिए बिल में कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए। ये स्पेस कम करना हो बीच में से कैसे होगा? कौन सा स्पेस? बीच में नंबर और उसके बीच में स्पेस आ रहा ये देखो ना, ये ना एक ने एन, एक हो गया ओ, 2 हो गया डॉट 3, उसके बाद मैंने कितना गैप दिया है? 8 का। मतलब 8 कैरेक्टर का स्पेस लेगा। अगर मैं सुरेंद्र इसको 3 करूंगा तो इसके बिल्कुल साथ में आ जाएगा। ये गैप की बात थी। क्लियर? आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें डेट चाहिए ना, थोड़े से गैप के बाद। इसी लाइन में चाहिए लाइन। जब इसी लाइन में चल रहा है, एक पूरी लाइन की बात हो रही है इस समय, कभी आप लोग चेंज ना कर देना कि अलग लाइन में आगे करना है। एक लाइन की बात है तो एक में करेंगे। लेकिन सुरेंद्र तक इन दोनों के बीच में गैप है, गैप है ना, तो इनके बीच में हमें क्या डालना पड़ेगा? स्पेस। ओल्ड F4 करूंगा और कहाँ जाऊंगा मैं? सबसे नीचे होता है स्पेस। कितना स्पेस चाहिए? तो मैंने बोला 3 कैरेक्टर का दे दो या 5 कैरेक्टर। तो इन दोनों के बीच में कितने कैरेक्टर का आ जाएगा? 5 कैरेक्टर। अभी आया तो है नहीं ना। लाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अब मुझे टेक्स्ट लिखना है। क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? डेट। तो मुझे इसी को मैं कॉपी कर सकता हूँ। इसको मैंने कॉपी करा, इस कैरेक्टर को, और यहाँ जाके मैंने क्या कर दिया सुरेंद्र? कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। उसका नाम क्या कर दिया? हटा के हमने क्या कर दिया? डेट। क्योंकि हेडिंग नहीं चाहिए ना, डेट चाहिए। और डेट हमारी मैंने बोल दिया 7 तक। तो ओल्ड वी करके देख, डेट आ गई, आ गई। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत हो गई कि सर यहाँ तो बोल्ड में नहीं आ रहा। बोल्ड पहले ही ऑन है। क्यों? क्योंकि साइज थोड़ा सा कम जा रहा है। अगर मैं इसको 8 करूं और थोड़ा सा ऑन करूं, आ गया। क्लियर? उसके बाद 8 हो गया। अब मुझे डेट चाहिए। डेट भी किसके अंदर आती है? वाउचर के अंदर आती है। तो हम कहाँ जाएंगे? फील्ड के अंदर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा वाउचर डेट। आ गई, एंटर। हो गया हमारा काम। अगर मैं इस बिल को सेव कर दूं, अगर मैं जाके यहाँ प्रिंट निकालूं, मैंने कहा कि जो मैंने बिल सेव करा इसका प्रिंट आउट दे दीजिए, तो आप इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए अब प्रिंट आउट निकालूंगा तो सबसे पहले पूछा कौन से प्रिंटर, स्टैंडर्ड से नहीं निकालना है मुझे, अब कौन से निकालना है? A5 पे क्लिक करूंगा और प्रीव्यू देखूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम, वाउचर नंबर कितना था? 1, डेट कितनी थी? 1, और पार्टी का नाम क्या था? बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। आ गया ऑटोमेटिक उठ के। क्या मुझे डालना पड़ा इसके अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने फील्ड ली थी। क्लियर? डेट बहुत छोटी आ रही है, डेट को बड़ा कर देंगे। अभी कह रहा है कि सर डेट बहुत छोटी आ रही है, कुछ करिए ना। तो डेट क्योंकि 10 कैरेक्टर तो उसके ऑलरेडी हैं, तो थोड़े से स्पेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 12 कैरेक्टर कर देते हैं। कितने सुरेंद्र? 12। तो हमारी डेट अब थोड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक है? क्लियर? आ गई। उसके बाद अब एक लाइन देखो, इसमें ये पूरी लाइन हमारी खत्म हो गई। क्या हो गई? पूरी लाइन खत्म हो गई। तो उस लाइन को खत्म हो गई हमारी, तो हम क्या करेंगे? तो अब ये लाइन हमारी खत्म है, तो इस लाइन में अब कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखो सर सेकंड लाइन में तो ब्लैंक है, सेकंड लाइन में यहाँ तक तो कोई भी नहीं है, यानी ना उसके बाद ट्रांसपोर्ट स्टार्ट है, उसके बाद स्टार्ट है ना ट्रांसपोर्ट। तो क्या करेंगे? तो आपने दोनों में नोटिस करो 8 और 40, 48, मतलब और एक ये कैरेक्टर बीच में लाइन लाने का कैरेक्टर भी एक कैप्चर कैरेक्टर करता है। कितने कैरेक्टर हो गए? कितने? 49 हो गए। क्लियर है? अब 49 या तो इस वर्ड से पहले लगा दो,
क्योंकि इस वर्ड के बाद हमें लिखना है ना, इस वर्ड के बाद हमें ये ट्रांसपोर्ट लिखनी है ना यहाँ पर, मतलब बीच में तो कोई भी चीज़ नहीं है ना, या तो 40 कैरेक्टर का स्पेस दे दो बीच में। हम ये कर सकते हैं, हम कंटेंट्स को ऑन करेंगे और उसके बीच में कितना गैप दे देंगे, 49 का स्पेस दे देंगे। ठीक है, 49 का स्पेस क्यों दे रहे हैं पता है ना आपको, क्यों, क्योंकि उसके बराबर लाने के लिए हम 49 का स्पेस दे रहे हैं। अभी कह रहा है कि आपने बोल्ट ऑन, कंडेंस ऑन करा तो कंडेंस आपने ऑफ नहीं करा है, ऑफ भी करना जरूरी है, तो हम यहाँ से कंडेंस को ऑफ कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा 49 कैरेक्टर के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्ट नेम चाहिए, तो मैंने इसको यहीं क्या कर दिया, Alt F4 करा, सॉरी 4 नहीं करा, मैंने यहाँ फील्ड के अंदर गया, मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैंने इसको एंटर मारा और मैंने यहाँ पर जाके क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट आ गया। ट्रांसपोर्ट कितने, तो मैंने बोल दिया ये मेरी 12 या 10 जो मुझे लेना था वो देखिए 10 आ गया। हाँ लेफ्ट तो ठीक है, 49 के बाद आएगा ना, तो लेफ्ट से स्टार्ट होगा ना, 49 59 हैं, कंडेंस अभी ऑफ करूँ आगे ट्रांसपोर्ट, लेकिन सर थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें इसको साइज एक 50 कर देंगे, कितना कर देंगे 50, ठीक है, Alt V करेंगे, आ गया, क्लियर। अब लेकिन मुझे इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद मुझे थोड़ा सा डॉट भी चाहिए, तो मैं इस कैरेक्टर को बड़ा कर देता हूँ, Alt V। कंडेंस ऑफ नहीं हुआ इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आ गया। अब ट्रांसपोर्ट चाहिए कि ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिक उठ के आ जाए, तो कैसे लाएंगे, वो भी वाउचर का पार्ट है, तो हम यहाँ पर आएंगे, क्या करेंगे फील्ड, और हम कहाँ जाएंगे वाउचर के अंदर, और हमें ढूंढना है क्या चीज़ हमें चाहिए, ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर भी आता है ना, अकाउंट्स के अंदर भी तो आते हैं। अब अकाउंट्स वाला भी ले सकते हो, लेकिन हम वाउचर की बात करते हैं, तो हम वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे कितने कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर। अब कंडेंस ऑन है तो यहाँ से कंडेंस को ऑफ भी कर देंगे, Alt V कीजिए, आगे ट्रांसपोर्ट, क्लियर। अगर मैं इस बिल को सेव कर दूं, क्या करूं, इस बिल को सेव करके अगर मैं यहाँ से इस बिल को दोबारा आपको प्रिंट आउट दूं, तो आप देखिए ट्रांसपोर्ट तो आई नहीं, ट्रांसपोर्ट ला देता हूँ, सी फॉर्म ले लेता हूँ, क्लियर। अब देखिए मैं जैसे ही क्लियर करूंगा ऑटोमेटिक मेरे पास क्या आ जाएगा, बिल के अंदर पार्टी का नेम, वाउचर नंबर, डेट और ट्रांसपोर्ट उठ के आ गई। ठीक है, अब एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए एक लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई ना ट्रांसपोर्ट वाली, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, बस खाली एक लाइन जब आपका फॉर्मेट बन गया इसको कॉपी कीजिए और इसी के नीचे कंट्रोल V करके आप पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो गया। स्पेस तक तो ठीक है, लेकिन सुरेंद्र स्पेस नहीं ले सकते, यहाँ पर हमें पार्टी का नेम चाहिए, सेड वाले में पार्टी का क्या चाहिए, हमें एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस लाएंगे कैसे, तो इसकी जो हमने लिया है इसको क्या हटा देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर पार्टी का एड्रेस। तो हम फील्ड के अंदर जाएंगे, कहाँ से लेंगे पार्टी, और यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 की एड्रेस की पहली लाइन आ जाए, और कितने करेक्टर, 50 करेक्टर, ठीक है। Alt V करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे का आ गया, लेकिन गलती हो गई, 50 तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पेस भी तो आ रहा है, ये स्पेस तो हटाना पड़ेगा, स्पेस तो हटाया नहीं ना, ये स्पेस हटा देंगे, Alt V, क्या हो गया, दोबारा पेस्ट हो गया, इसमें कंट्रोल Z नहीं होता है कभी कभी होता है, आ गया बिल्कुल सही आ गया। लेकिन मुझे ट्रांसपोर्ट को हटा के क्या करना है, यहाँ से GR नंबर, तो इसको हटा के क्या कर दूंगा मैं, GR नंबर, या फिर उन्हें LR नंबर, क्लियर आ गया, क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा जो है ना LR नंबर को हटा के GR नंबर ले लेता हूँ, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जगह क्या चाहिए, LR नंबर चाहिए। LR नंबर क्या होता है पता है आप लोगों को, LR नंबर वो होता है जब आप बिल के अंदर एंट्री करते हैं ना, यहाँ से जब यहाँ जाते हैं आप लोग एंट्री करते हैं, तो जब वो ट्रांसपोर्ट किया, जब नीचे टॉपिक मांगता है, ये आपका ये होता है आपका GR नंबर, कि मैं जो नंबर यहाँ डालूँ ऑटोमेटिक कहाँ आ जाए, मेरे प्रिंट में आ जाए। तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर इसमें जाऊँगा दोबारा सुरेंदर, और यहाँ पर क्या कर दूंगा हेडर के अंदर
इसको GR नंबर। देखो हाँ सेम ही है। मैं यहाँ पर F4 करूँगा, F4 नहीं क्या करूँगा, ओल्ड प्लस F4, ओल्ड प्लस F4 करा, फिर कहाँ जाऊँगा, वाउचर के अंदर, और क्या ले लूँगा यहाँ से, GR नंबर। आ गया यहाँ से GR नंबर, इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, क्लियर। फिर थर्ड नाइट में क्या चाहिए, यहाँ आ गया। अब मुझे स्टेशन चाहिए, क्या चाहिए, स्टेशन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना सर मेरे यहाँ पर नरेशन जो मैं डालूँ वो यहाँ पर आ जाया करे, क्या आ जाया करे, यहाँ पर आ जाया करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो मैंने कॉपी करा था वही मैं यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूँगा, और इसको हटा के क्या कर दूँगा, यहाँ से नरेशन चाहिए ना, नरेशन भी कहाँ होती है, नरेशन भी तो हमारे बिल के अंदर होती है या बिल के बाहर होती है, अंदर ही होती है ना। तो हम यहाँ पर Alt F4 करेंगे और क्या ले लेंगे, और कितने कैरेक्टर तक, 50 कैरेक्टर तक आ गई। और अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, स्टेशन, कि कहाँ माल जा रहा है, तो इसको हटा के हम क्या कर देंगे, इसको हटा के हम लोग स्टेशन कर देंगे। ठीक है, और स्टेशन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, इसको भी हटा के हम क्या करेंगे, स्टेशन। तो मैंने Alt F4 करा, Alt F4 करा, और क्या ले लिया मैंने यहाँ से, स्टेशन। स्टेशन में भी 30 कैरेक्टर बन गया, क्लियर। अगर मैं इसको सेव कर दूं, क्या कर दूं, इसको सेव कर दूं, और मैं इसमें जाके एंट्री चेक करूं, तो आप देख सकते हैं मेरा काम फटाफट हो गया। पार्टी का एड्रेस नहीं डाला, बाय आ गया। अगर मैं पार्टी की जितनी चीज़ें यहाँ फिल करूँगा वो ऑटोमेटिक क्या दिखाएगा, मुझे बिल में दिखाएगा। ठीक है, आ गया। फिर नरेशन में मैंने डाल दिया सुपर इंडिया ट्रांसपोर्ट, यही होती है ना स्पेलिंग, सही थी। ठीक है, ठीक है। अब देखो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ डाली थी वो सारी इन्फॉर्मेशन GR नंबर भी मैं डाल दूँ तो बिल में आ जाए। क्यों, क्योंकि कस्टमर ये चीज़ें हमसे सारी करवाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बिल ना उनके हिसाब से डिजाइन हो जाए। आ गया, क्लियर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये बिल आपका बन गया तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें सुरेंद्र यहाँ पर हमें एक लाइन चाहिए। तो लाइन का क्या कोड है, यहाँ पर जाएंगे, और जो ऊपर कोड है, बस देखो एक बार ही कोड याद करना, बस एक बार आपको मेहनत लगेगी, लेकिन ये बन गया ना तो आप लोग कहीं दिक्कत नहीं आएगी। किसी को डेमो भी देते हैं सबसे पहले पूछता है BC का बिल डिजाइनिंग आता है। अगली लाइन, ठीक है, हैं वही है। जैसे ही लाइन ली हुई है वैसे पूरी लाइन गायब हो गई, छोटी हो गई अपने आप। कौन सी, हाँ बीच वाली। वो पेंसिल वो हो गया ना, नीचे रेजर टाइप में बढ़ गई। देखो इसने पूछा कि सर अभी ये कोड नहीं था तो पूरे में लाइन आ रही थी, अगर मैं इसमें एक कोड डाल दूंगा तो वो लाइन यहाँ तक आ जाएगी। आगे लाइन, उसके बाद अगर मैं देखो स्पेस लगे तो उसके क्या 2 लाइन के बाद आएगी, मतलब जितना आप स्पेस देके चलेंगे उतनी लाइन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, वो लाइन आएगी। तो हर चीज़ मतलब एक ये लाइन है, समझ लो पूरी, जितने आप इंटर मार रहे हो वो एक लाइन के अंदर कैप्चर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, पेटी नंबर, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, ये सारा एक लाइन का पार्ट है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहीं कंटेंट्स को F4 करके ऑन कीजिए, बोल्ड भी कीजिए ऑन, और इसी के अंदर आप डालते जाइए। सर C12 कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कम फॉन्ट के लिए। हाँ 92। हाँ, मतलब कंडेंस से बड़ा चाहिए जहाँ। सीरियल नंबर ऑन, इसको मैंने यहीं ऑफ करा, 5 लैन L ऑन करा, क्लियर। उसके बाद देखो हर लाइन के बीच में गैप है, एक लाइन आई तो हर लाइन के बीच में कौन सा कोड डालना पड़ेगा, वही कोड। ठीक है, और ऐसे करते जाइए। देखो मुझे तो याद है,
सेट नहीं कर सकते होंगे? कौन सी? जैसे आप ये डाल रहे हो देख ये लाइन जो सीख रहा है ना, ये फिक्स लाइन है कि हर व्यक्ति इस ये कोड क्यों लगाया, ये कोड लगाया ताकि उसके बीच में एक लाइन आ जाए। नहीं, वो देख। तो है, आगे आप जो लिखो ना वो हाँ। क्या वहाँ बोल? टैक्स से भी तो ले सकते हैं हम तो, टैक्स से भी तो ले सकते थे वहाँ से, जैसे हमने गुड और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको टैक्स से भी कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते, मुझे याद था, मैंने इसलिए फटाफट कर दिया। मुझे F4 करना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है तो मैंने ये कर लिया। छोड़ना। ठीक है, आ गया। अब CP12 ऑन कर, ऑफ कर और यहाँ से कर दे। अब यहीं बोल्ट को ऑफ कर और यहीं CP12 को कंडेंस करके बंद कर दे और Alt V करके देख, एक आ गई, एक लाइन ही आ गई। क्लियर? ठीक है। अब देख डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड वो कह रहा था लड़का, तो अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो, गुड्स हटा दो, हट गया। आप Alt V कर दो, आ गई लाइन। ये पता 40 के बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बोला कि 40 कैरेक्टर है उसके बाद लाइन है। ठीक है, उसका जो आपको यहाँ से चाहिए वो आप यहाँ से लिखते जाइए। अब ये लाइन हो गई, पहली लाइन लिख लो, इसको कॉपी करते रहो, जितने आपको कॉलम बनाने कॉपी करो। इजी तरीका तो आप ही निकालेंगे ना, जितना आपको चाहिए उतना लिखते जाइए। मैंने बोला इसको 10 कैरेक्टर का चाहिए, Alt V कर दीजिए, आगे 10। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर गया, मैंने एक और बार Ctrl V करा, नाम चेंज कर दिया इसका। तो अब नाम आप तो करना तो आपको ही है, फॉर्मेट पूरा बन जाएगा, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा फॉर्मेट आपको बना के दिखाऊं। तो इसीलिए मैंने सभी के सिस्टम पे ये वाले फॉर्मेट डाल रखे कि आप एक बार खोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब इतना तो मैंने बना दिया। बॉडी में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो आपका हेडर होता है वही बॉडी होती है एक तरह से। हाँ, जब आप बॉडी बनाओगे तो आपको ये नीचे जो कैलकुलेशन आती है ना, इस पर बहुत ध्यान देना होता है। ये तो वहाँ से पिक कर लेगा ना भैया? नहीं पिक करता, इसके लिए अलग होते हैं। इसके लिए हर चीज़ आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग होगी। क्या होगी? बॉडी के अंदर 6 पार्ट हैं। ये आइटम की इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है। क्या करता है? आइटम की इन्फॉर्मेशन लेता है। ये ग्रैंड टोटल आता है, इससे सब टोटल मतलब डिस्काउंट से पहले वाली चीज़, उससे पहले अगर बैलेंस एक पेज पे नहीं आया दूसरे पेज पे जाएगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब बिल संडे में तुम्हें क्या डालना है वो यहाँ से उठाएगा। तो सब कुछ याद करना पड़ेगा। चलो बैठो।